एक मिलकर दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीबे इलाहिल आलमीन हबीबे क़ुलूबिना व तबीबे नुफूसिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतुल मुस्तमिर्रतु अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुकूकिहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअती बसीरा। दूर पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मौज़ूद सामीन 1444 हिजरी के माह मुहर्रम का चाँद नमूदार हो गया है और फिजाओं में एक बार फिर से सोग का ऐलान हो चुका है। परवरदिगार आलम का ये शुक्र है कि उसने हमें नेमत ग़मे हुसैन से नवाजा है। मुसलमानों के दरमियान ये सुन्नत है कि जो भी काम कायनात के रसूल ने अंजाम दिया हो वो सुन्नत हो जाया करता। कुरान कह रहा है लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तवज्जो कीजिए, कुरान ने कहा तुम्हारे लिए रसूल खुदा में, फिर से तवज्जो कीजिएगा, जुमला कीमती है। कुरान ने क्या कहा? तुम्हारे लिए रसूल खुदा में बेहतरीन नमूना अमल है। ये नहीं कहा कि रसूल खुदा के कौल में, ये नहीं कहा है, ये नहीं कहा कि रसूल खुदा के फेल में, नहीं कहा। किसी ज़माने के साथ मुख्तस नहीं किया। ज़ाते ख़त्मीय मर्तबत तुम्हारे लिए नमूना अमल है। इसे कहते हैं अरबी के एतबार से इतलाक़। इतलाक़ से काम लिया। इतलाक़ यानी किसी चीज़ की कैद नहीं लगाई। तवज्जो किया, कैद नहीं लगाई है किसी चीज़ की, इतलाक़ से काम लिया। रसूल खुदा में, इसका मतलब ये हुआ कि अब रसूल खुदा का कौल भी तुम्हारे लिए हुज्जत है, रसूल खुदा का अमल भी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है।
रसूल खुदा अगर किसी को अपनी मसनद पे सुलाए, कोई बीवी आए, रसूल उसके लिए उठकर उसे अपनी जगह पर बिठाए, और अगर किसी को रसूल खुदा अपनी बज़्म से उठाए, हर एक चीज कायनात के रसूल की, हर एक चीज उसमें तुम्हारे लिए क्या है, बेहतरीन नमूना है। कल की मजलिस में जो हजरात मौजूद थे, मैंने वहां पर बयान किया, एक मौजू मैं कल लेकर चला था और उसको आज इदामा देना है, और ये आयत आपके सामने इस वजह से पढ़ी। मौजू कल मैं ये लेकर चला था, जो हजरात आज एक तादाद बढ़ गई है, सिर्फ मुकद्दिमतन बताते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। मकरुहु व मकर अल्लाह, एक चाल उन्होंने चली, एक चाल खुदा ने चली। वो ये समझ रहे थे कि हम हुसैन के खानवादे को कैद कर कर लेकर जा रहे हैं, वो ये समझ रहे थे, और परवरदिगार उन्हीं के हाथों से गमे हुसैन की निशानियां ईजाद करता जा रहा था। मैंने कहा था परवरदिगार आलम को फिरौन को जेर करने के लिए कोई बड़ी तदबीर नहीं करनी पड़ती, परवरदिगार फिरौन के घर में ही मूसा की परवरिश करवाता है। ये परवरदिगार आलम करेगा। तो अजीजों, यजीद ये चाह रहा था कि मैं परवरदिगार आलम के नाम को बिठा दूंगा, यही तो उसका दावा था। उसने शेर क्या कहा था, तवज्जो कीजिए, या लैता अशियाखा बेबदरिन शहीदू। जब सर इमाम हुसैन आया ना उसके पास, तो उसने कहा काश कि आज मेरे बदर के अजदाद मौजूद होते और वो देखते कि मैंने कैसा बदला लिया। वो ये चाह रहा था। क्या कह रहा है, ला वह्युन जा, कोई वही नहीं हुई, वाला रसूलुन नज़ल, और कोई रसूल नहीं आया। ये दावा है यजीद का, तवज्जो कीजिएगा। वो क्या चाह रहा है, वही को मिटा दें, रसूल की रिसालत को मिटा दें। परवरदिगार आलम ने ऐसा निजाम किया, अगरचे के वास्ता हुसैन बने, कि हुसैन को कत्ल हो करवा कर, कोई हो सकता है ना आप में से सवाल करें, मौलाना परवरदिगार आलम ने इमाम हुसैन की मदद क्यों नहीं की, नुसरत क्यों नहीं की? तवज्जो कीजिए, मैं एक जुमला कहूं यहां पर, अगर आप इसे बर्दाश्त कर सकें। देखिए, अब ये मुझे नहीं पता जिस अंदाज में मैं ये जुमला पेश कर रहा हूं उसे समझिए, तवज्जो कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। यहां आप ये क्यों सवाल कर रहे हैं कि खुदा ने हुसैन की मदद क्यों नहीं की? ये क्यों नहीं देख रहे कि यहां हुसैन खुदा की मदद कर रहा है? ये क्यों नहीं देख रहे? यानी हुसैन से खुदा अपने दीन के लिए मदद ले रहा है। तवज्जो कीजिए, क्या ये इंतखाब छोटा है? क्या ये इंतखाब छोटा है? यानी इससे बढ़कर खुदा की, मैं जुमले और आसान करूं, इससे बढ़कर खुदा की मदद किसी के साथ क्या हो कि खुदा उससे अपने लिए मदद ले। तवज्जो कीजिए, रुख तब्दील कीजिए, बात का, सवाल का रुख तब्दील कीजिए। और परवरदिगार आलम क्या कर रहा है? उसी के मजालिम के जरिए से अपने दीन को जिंदा कर रहा है। और मैंने कल बताया, बयान किया, करबला से लेकर शाम तक जो अहले बैत के काफिले को लेकर गए, 1800 किलोमीटर, कितना फासला है? और उन 1800 किलोमीटर में आज भी 18 मकामात, बल्कि यूं कहूं
18 इमाम बारगाह ऐसे हैं कि जिनका नाम है मकाम रासुल हुसैन। ये वो जगह है जहां हुसैन का सर रखा गया था। समझ कीजिए परवरदिगार ने कैसे जिंदा किया है। अब मैं जो आज आपकी खिदमत में एक चीज पेश करने जा रहा हूं, इन्हीं मकामात में से एक मकाम है जहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर रखा गया था। देखिए खुदा ने अपने नूर को कैसे जिंदा किया। अजीजों कभी सोचें, सारी मशीनरी उनकी है। दमिश्क में यजीद बैठा हुआ, सही है, थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा। दमिश्क में यजीद बैठा हुआ है, करबला कूफे के अंदर इब्ने जियाद बैठा हुआ है, करबला में उमर इब्ने साद है, मदीने में वलीद इब्ने उतबा बैठा हुआ है। हर जगह पर इनका हाकिम बैठा हुआ है, हर जगह पर। ईमानदारी से बताइए, आज 1400 साल बाद जिक्र किसका होना चाहिए? भाई कोई एक मजलिस आपने सुनी कि आज मजलिस यजीद है? मैं कह रहा हूं आंखें खोलने के लिए किसी के लिए यही काफी है। तुम तो चाह रहे थे ना कि हुसैन को फना कर देते, हुसैन को खत्म कर देते। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, परवरदिगार अपने नूर की हिफाजत करना जानता है। एक मिलकर दुरूद पढ़िए, मोहम्मद आले मोहम्मद। तवज्जो तलब है। खुद इंसान अगर इसी चीज पर तवज्जो करे तो बाबसीरत हो जाए कि ये कैसा इंतजाम किया परवरदिगार आलम। आप अजीजों जरा सोचिए, यानी कहां पर इमाम हुसैन के साथ करबला के अंदर, तवज्जो कीजिए, वाकई ये चीजें बाबसीरत करने के लिए काफी है। 72 लोग हैं हुसैन इब्न अली के साथ। हुसैन इब्न अली हज को तर्क करते हैं, उम्रे में तब्दील करते हैं। कितने लोग हैं इमाम हुसैन के साथ? 72 लोग। सन 61 हिजरी में, यानी सन 60 हिजरी में कितने लोग हज कर रहे हैं? कितने लोगों की तादाद हज पर है? 3 लाख। 3 लाख लोगों की तादाद हज पर है। हुसैन के साथ आते 72 लोग, 72 के 72 करबला में चले जाते। पीछे बचा कौन? खवातीन और बच्चे जो यजीद की कैद में। तो भाई आज 1400 साल बाद के बाद यजीद का जिक्र क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब यह है कि कोई कुदरत और कोई ताकत तो ऐसी है जो चाहती है कि जिक्र हुसैन हो। अब ये तो मेरी और आपकी खुशनसीबी है कि उसने हमें मुंतखब किया, और अगर हम इसकी कदर को नहीं समझेंगे तो उसने हमें मिटा के किसी और को लाना है, क्योंकि उसका वादा यह है कि मैं हुसैन को जिंदा रखूंगा। अब जिसे जिंदा रहना है वो हुसैन के साथ हो जाए, सीधी सी बात है। तवज्जो कीजिए, सारी मशीनरी इनकी। अब मैं एक मकाम और आपकी खिदमत में बयान करूं। कल मैंने बहुत सारे मकामात बयान किए, आज एक मकाम बयान कर रहा हूं। दमिश्क के अंदर जो आज भी मस्जिद उमवी है, जो कसर कहलाता था उस वक्त, उसके दरवाजे के ऊपर 3 दिन तक इमाम हुसैन का सर लगा रहा। अब देखिए खुदा कैसे जिंदा करता है, इसको जहन में रखिए। यजीद की ज़ौजा के जिसका नाम है हिंद, अजीब गुफ्तगू है। एक मतलब हिंद ने देखा कि ये किसी का सर लगा हुआ है। उसे बाद में खबर मिली कि अली की बेटियां भी यहां मौजूद हैं। ये बाद में खबर मिली, ये बाद में खबर मिली। उसने देखा कि दारुल अमारा पे किसी का सर लगा हुआ है, नूरुन सातिह, उस सर से एक नूर बुलंद हो रहा है। एक मर्तबा गुलामों को बुलाया, बुलाने के बाद पूछा ये किसका सर है? किसी ने कहा कि ये रसूल की बेटी के बेटे का सर है। याद रखिएगा, फिरौन के दरबार में मूसा, एक मर्तबा उसने
यजीद के दरबार में दाखिल हुई। अब देखिए तारीख का जुमला क्या है, महतूकतुल हिजाब, बगैर हिजाब के यजीद के दरबार में दाखिल हुई। जैसे ही यजीद के दरबार में दाखिल हुई, वो शख्स कि जिसने आशूर को ये जुल्म ढाया है, जैसे ही ये यजीद के दरबार में दाखिल हुई, एक मरतबा यजीद ने अपने कांधों से रिदा उतारी और उसके ऊपर डाल दी। जब रिदा डाली तो एक मरतबा उसने निगाह की उन औरतों की तरफ जो बीवियां वहां बैठी हुई थी। कहा यजीद ये कौन है? समझो कीजिए खुदा कैसे जिंदा कर रहा है। कहा कि ये बनाते फातिमा है। अब हिंद क्या कह रही है यजीद से? कहा यजीद क्या ये तेरी हमीयत है, ये तेरी गैरत है कि फातिमा की बेटियां तेरे सामने बेहिजाब बैठी हो और तू चाह रहा है कि तेरी ज़ौजा के ऊपर पर्दा आ जाए? पता है क्या किया इसने? जुमला क्या कहा? दो रिवायतें। एक रिवायत एक मरतबा कहता है, सुनिएगा जुमला, खुदा की कसम ये है ईमान का। मालकी व फातिमा, तेरा और फातिमा का क्या ताल्लुक? हिंद क्या कहती है? बे अबीहा व बालेहा व बनीहा। सुन, ताल्लुक ये है कि मेरा बाप भी फातिमा पे कुर्बान, मेरा शौहर भी फातिमा पे कुर्बान, मेरे बच्चे भी फातिमा पे कुर्बान। ताल्लुक सुनना चाहते हैं? ताल्लुक सुन, ये है मेरा और फातिमा ज़हरा का ताल्लुक। उसके बाद क्या हुआ? एक मरतबा यजीद घबरा गया। घबरा कर कहता है, ये जो अब आप जो जुमला सुनते हैं ना कि यजीद ने तो कुछ नहीं किया था, ये सब कुछ तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने किया था, और यजीद के सर से जो हमारे पाकिस्तान के नाम नेहाद मुसलमान इस जुर्म को उठाना चाहते हैं, तवज्जो कीजिएगा, ये यजीद ने तो कुछ नहीं किया था। यहां पर उसने वो ये जुमला कहा। क्या जुमला कहा? अज्जला लहू इब्न ज़ियाद का, मैं तो चाहता था कि ये मामला आसानी से हल हो जाए, ये तो इब्न ज़ियाद ने जल्दी की। जुमला क्या है? इब्न ज़ियाद ने जल्दी की, मैं तो चाहता था ये मामला आसानी से हल हो जाए। मेरा सवाल ये है, तवज्जो कीजिए, मेरा सवाल ये है, वो लोग कि जो आज यजीद को बचाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि ये इब्न ज़ियाद के सर पर इसका केस जाता है, उनसे सवाल ये कि हुकूमत किसकी थी? एक और जुमला कहूं, आज दो पार्टियां बनी हुई है ना, आज सियासत में दो पार्टियां बनी हुई है, एक तरफ सब और एक तरफ बल्ला। सही है ना? मैं सियासत पे बात नहीं करना चाह रहा हूं, मगर एक बात कहना चाह रहा हूं। आज जो मईशत खराब है, तो आप क्या कहते हैं? कोई ये नहीं कहता कि पिछले वजीर खजाना की गलती थी। भाई उस तरफ बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले भी तो हैं। आप में से कोई ये कहता है कि पिछले वजीर खजाना की गलती नहीं? क्या कहते हैं? पिछले प्राइम मिनिस्टर की गलती थी। तो आप उनके ऊपर ये केस क्यों डाल रहे? का इसलिए कि भाई हुकूमत उनकी थी, वजारतें तो उनके नीचे काम करती थी। हम भी तो यही कह रहे हैं, हुकूमत यजीद की थी, वजारतें तो नीचे काम कर रही थी। और जो कीजिए, एक और दुरूद पढ़ दीजिए, मोहम्मद अजीजों सुनिए इन मतालिब को। ये नारा लगाना आसान है? नहीं, उन्होंने क्या किया था। अच्छा, इसके पीछे मैं आपको बताऊं इसकी वजह क्या है। अब थोड़ा सा आप जब बात यहाँ तक आ गई है तो सुनिए। देखिए, एक चीज़ आपके जहन में रहे कि परवरदिगार अपने नूर को कैसे जिंदा कर रहा है। खुद यजीद की ज़ौजा यजीद के मुकाबले पर खड़ी हुई है। सही है? परवरदिगार अपने नूर को कैसे जिंदा कर रहे हैं? इस सारे सिलसिले के जरिए से। ये क्या कह रहे हैं? बचाना चाह रहे हैं। यजीद की कोई ख़ता नहीं थी, यजीद की कोई ख़ता नहीं थी। तो तारीख़ में ये अशार कहाँ से आ गए? सवाल एक और करूँ आपकी खिदमत में, एक और बात आप तक पहुँचा दूँ। सरे इमाम हुसैन
अगर यजीद ने कुछ नहीं किया था तो शाम क्यों गया? क्यों गया? मैं आपके तवस्सुत से बात कहीं और पहुंचाना चाह रहा हूं। इन सारे सवालात के जवाब दें फिर आप हमें। अहले बैत के खानवादे को कैद करके फिर शाम क्यों भेजा गया? क्यों भेजा गया? इसका मतलब यह है कि वो बराबर का कसूरवार है। ये आपका बचाना। अब मेरा आपसे सवाल ये, क्या जरूरत पड़ी इन्हें यजीद को बचाने की? ये सोचें, क्या जरूरत पड़ी? उसकी वजह बताऊं क्या? जब कोई चोर चोरी करता है ना, तो चोरी के असबाब ढूंढे जाते हैं। देखा जाता है कौन है, किस गैंग से ताल्लुक है, किसकी पुश्त पनाही है। तो अब तारीख देखेगी कि एक कातिल है और एक मकतूल है। कातिल यजीद, मकतूल हुसैन, जालिम यजीद, मजलूम हुसैन। तो तारीख ये देखेगी कि मजलूम के पीछे कौन कौन था। तो जब तारीख ये देखेगी मजलूम के पीछे कौन था, तो वहां पर नाम आएंगे हुसैन के पीछे है हसन, हसन के पीछे है अली, इनकी मां है फातिमा, और इनके पीछे है रसूल खुदा। तो अब देखिए सिलसिला कहां पर पहुंचेगा। अब जब तारीख वहां देखेगी कातिल के पीछे कौन है, यजीद के पीछे भाई यजीद के पीछे हाकिम शाम। अच्छा सवाल आएगा, हाकिम शाम को फिर हुकूमत किसने दी थी? तवज्जो कीजिए आपने। फिर ये सवाल आएगा, भाई किसने बनाया था वाली शाम? तवज्जो है आपकी। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं एक एक करके, कुछ बातें सुनिए, दिक्कत के साथ सुनिए और उस पर गौर कीजिए। मैंने कल आपसे वादा किया था, वलीद इब्ने उतबा कौन है? कौन है वलीद इब्ने उतबा? वलीद इब्ने उतबा हाकिम शाम का भाई है। सही है, हाकिम शाम का भाई है उतबा। हाकिम शाम का भाई है उतबा, और ये उतबा का बेटा है वलीद। सही है। तारीख जाकर देखिए ये उतबा कौन से सने हिजरी में मुसलमान हुआ है। पूरी तवज्जो कीजिएगा अजीजों, जिस तरफ लेकर जा रहा हूं। तारीख ने लिखा सन 8 हिजरी में, जब हुसैन के बाबा ने काबे के बुत तोड़े। जब हुसैन का बाबा काबे के बुत गिरा रहा था, उस वक्त ये वो लोग थे कि जो इस्लाम के लिए, इस्लाम के दायरे में अपनी पनाह ढूंढ रहे थे। ये वो लोग। सवाल करूं, मेरा तारीख से क्या सवाल है? उस उतबा का बेटा है वलीद। सन 60 हिजरी में वो हुसैन कि जिसके बाबा ने काबे के बुत गिराए थे, वो मदीने में मौजूद है। जब वो मदीने में मौजूद है तो सन 8 हिजरी में जिसके बाबा ने काबे के बुत गिराए थे, वो हुसैन वाली मदीना क्यों नहीं है? वाली मदीना किसको होना चाहिए? जिसके बाप ने इस्लाम काबे के बुत गिराए, उसके बेटे को वाली मदीना होना चाहिए, या बुत गिरते देखकर जो इस्लाम की पनाह में आए उसकी औलाद को वाली मदीना होना चाहिए? सवाल है तारीख से। मैं तो एक सवाल कर रहा हूं तारीख से। तारीख मुझे जवाब दे। कोई जवाब नहीं देगा अजीजों। इंतहाई इत्मीनान से बैठे रहे, कोई जवाब नहीं देगा। इसलिए कि तारीख बनाई ऐसी गई है। ये कहां कहां बचेंगे? नहीं। दूसरा नाम मैंने कल आपकी खिदमत में लिया। नाम क्या है? मरवान इब्ने हकम। ये कौन शख्स है कि जब इमाम हुसैन दाखिल हुए वलीद के पास रात में, तो एक मरतबा मरवान ने वलीद से कहा, यहीं पर इमाम हुसैन का काम तमाम कर दे, क्योंकि अगर आज हुसैन चले गए तेरे हाथ नहीं आने वाले। वलीद इतना डरा हुआ था, मरवान से कहता है, तवज्जो कीजिए, कायनात के रसूल का फरमान क्या तूने नहीं सुना
कि हुसैन को कौन कत्ल करेगा? कहा मैं नहीं चाहता कि हुसैन मेरी रियासत में कत्ल हो, हुसैन को जाने दे। ये डरे हुए हैं, ये कायनात के रसूल ने जो पैगामात पहुंचाए हैं ये इनको मिले हुए हैं। मरवान ने कहा काम तमाम कर दे। सवाल सुनिए, अब मेरा सवाल ये तारीख से जहां जहां तक आवाज जा रही है, अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से सवाल कर रहा हूं, मरवान है कौन जिसके अंदर ये जुर्रत पैदा हुई कि वो ये कहे कि रसूल के नवासे को कत्ल कर दे? कौन है ये मरवान? इसकी तारीख निकाले। ये है हकम का बेटा, हकम है आस का बेटा। तारीख सुन लीजिए, मरवान इब्ने हकम इब्ने आस। ये हकम वो है कि ये भी सन 8 हिजरी में जब फतेह मक्का हुई उस वक्त मुसलमान हुआ। अच्छा, अब जब मुसलमान होते थे ना ये लोग, तो जो भी मुसलमानों का एक तरीक़ेकार था कि जब उनके यहाँ पर विलादत होती थी तो अपने बच्चे को लेकर आते थे रसूल खुदा की खिदमत में, और कायनात के रसूल से कहते थे कि मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिए। हकम के यहाँ जब मरवान पैदा हुआ और ये कायनात के रसूल के पास जब अपने बेटे मरवान को लेकर आया तो कायनात के रसूल ने कहा मलऊन इब्ने मलऊन, ये मरवान है। क्या कहा? मलऊन इब्ने मलऊन। सिर्फ ये नहीं, हकम के लिए क्या कहा? ये कौन सा शख्स है हकम? तारीख में जाकर देखिए कौन है। जब ये मुसलमान हुआ, हुजरे हुआ करते थे, कायनात के रसूल की अज़वाज ज़्यादा थी, मुख्तलिफ हुजरे थे। ये क्या करता था? कायनात के रसूल जब अपनी किसी ज़ौजा के साथ बैठे होते थे, कायनात के रसूल, अगर आज कोई ये बच्चा भी ये काम करे ना जो अब मैं बताने जा रहा हूं, तो मुझे नहीं पता कि हम उसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करें। कायनात के रसूल जब बैठे होते थे अपनी किसी ज़ौजा के साथ हुजरे में, तो ये खिड़की का पर्दा उठा के कायनात के रसूल के हुजरे में झांका करता था। ये कौन है? हकम, मरवान का बाप। कायनात के रसूल कब? मक्का फतह होने से पहले जब कायनात के रसूल तबलीग किया करते थे तो ये शक्लें बनाकर कायनात के रसूल के पीछे चला करता था, मुख्तलिफ शक्लें बनाकर कायनात के रसूल के पीछे चला करता था। ये फतेह मक्का से पहले। फतेह मक्का के बाद हुजरों में झांका करता था, और उस वक्त कायनात के रसूल ने इसको एक जुमला कहा था, वज़ग़ इब्नुल वज़ग़, छिपकली और छिपकली का बच्चा। तवज्जो किया आपने? ये शजरा है, सुनते जाइए ये तारीख और याद रखिए इस तारीख को, और मातम कीजिए इस्लाम की किस्मत के ऊपर जहां पर खानदान अहले बैत को हटाया गया और ऐसे लोगों को आके सरदार बनाया गया। अब आपने सुन लिया, वज़ग़ इब्नुल वज़ग़, मलऊन इब्नुल। जब इसने कायनात के रसूल के हुजरे का पर्दा उठाया और उसमें झांका और झांक के इसने देखा, उस दिन कायनात के रसूल को इतना गुस्सा आया और कहा कि इसको मदीने से बाहर निकाल दो वरना मैं मदीना छोड़कर चला जाऊंगा। तवज्जो कीजिए आप, मैं आपको मिसाल दूं हजूर, बहुत माजरत के साथ। अभी मैं अगर मिंबर पर बैठ कर आपसे कहूं भाई ये फलां सब है, इनको इस मजलिस से बाहर निकाले वरना मैं मजलिस छोड़ के चला जाता हूं, क्या करेंगे आप? आप कहेंगे किबला आप बैठे, मैंने बाहर निकाल दी। कायनात के रसूल ने उसे मदीने से बाहर निकाल दिया। कायनात के रसूल इस दुनिया से गए, पहली खिलाफत का दौर आया, पहले खलीफा से मुसलसल सिफारिश की गई इसे वापस लाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, जिसे रसूल ने बाहर निकाल दिया मैं कैसे लाऊं। दूसरी खिलाफत का दौर आया, मुसलसल सिफारिश की गई, कहा नहीं मैं नहीं ला सकता। तीसरी खिलाफत का दौर आया, तवज्जो कीजिए, सिर्फ मदीने में वापस नहीं लाया गया, मदीने में वापस भी लाया गया, अपना दामाद भी बनाया गया। यही वजह है कि सिब्ते जाफर साहब ने एक शेर कहा था, सोयम ने चराया जिन्हें परवान वगैरह, मरवा गए उनको वही मरवान वगैरह। तो जो किया
ये मैं तारीख आपके सामने क्यों पेश कर रहा हूँ अजीजों? एक जरा मिलकर दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप लोग खस्ता तो नहीं हो गए? ज़रूरी है ये, समझिए इसे, पहुंचाइए अपनी औलाद तक। मैं बताए क्यों पेश कर रहा हूँ ये? जिस तरीके से मसाइब फातिमा ज़हरा पर कहा जाता है ना, ये तो शियों की रिवायतें, कुछ साल बाद करबला के लिए भी यही होगा, ये तो शियों की बनाई हुई रिवायत है। शिया रिवायत बना सकता है ना, तारीख तो नहीं बना सकता। तारीख देखिए क्या हुआ इस्लाम के साथ। अब हुआ क्या, तीसरी खिलाफत के दौर में जिसे रसूल ने निकाला था उन्हें मदीने में लाया गया, उनका एहतराम किया गया। इतना एहतराम किया गया कि खलीफा खुद ऑर्डर पास नहीं करता था, मरवान ऑर्डर पास करता था, जिसका नतीजा क्या निकला, पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर एक सोरिश बर्पा हुई और उसके नतीजे में खलीफा कत्ल हो गया। अब मैं आपको क्यों कहना चाह रहा हूं, ये बात यहां तक क्यों लाया? खलीफा सालिस का कत्ल हुआ है, उलमाए अहले सुन्नत के 23 हवाले मेरे पास हैं, इसलिए बात कर रहा हूं। 23 हवाले उलमाए अहले सुन्नत के। खलीफा सालिस का कत्ल हुआ है अय्याम तशरीक में। अय्याम तशरीक किसको कहते हैं? 11, 12 या 13 जिलहज्जा, इसको कहते हैं अय्याम तशरीक। इन्होंने उठाकर क्या किया, अब आज के दौर में देखें कैसे इस्तेमाल हो रहा है, का गदीर के दिन कत्ल हुआ था ताकि उस दिन उनकी शहादत मनाई जाए। फिर बुग़्ज़ अली, ताकि उस दिन उसकी शहादत मनाई जाए। जबकि मोतबर तरीन उलमा अहले सुन्नत ने लिखा है कि उनका जो कत्ल हुआ है वो कब हुआ है? 11, 12 या 13 जिलहज, इन 3 दिनों में से किसी एक दिन हुआ है। ये 18 का कौल आप कहां से लाए? मैं कह रहा हूं चले ठीक है, लेकिन इतना तो तय हो गया ना, बहुत पूरी तवज्जो रहे। इसी मुमलिकत पाकिस्तान के अंदर ये काम हुआ है। कोई आके मुझसे ये नहीं कहे मौलाना आप मिंबर से ये बातें क्यों कह रहे हैं। भाई आप जब 18 जिलहज अली की विलायत के दिन किसी की शहादत का जुलूस निकाल सकते हैं, तवज्जो कीजिएगा, पूरी तवज्जो कीजिए, जब आप ये काम कर सकते हैं तो हमारा भी हक है हम हकीकत बयान करें। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, ठीक है। अच्छा आप क्या हुआ, आपने वहां पर जुलूस निकाला, ठीक है, मैं कह रहा हूं वेलकम। इतना तो साबित हुआ कि जिनके जुलूसों को आप अरसे दराज से बिदात कह रहे थे, भाई आप तो हमें अरसे दराज से समझा रहे थे ना ये बिदात है। एक एतराज करते थे, भाई आप ये एम जिना रोड आप बंद क्यों करते हैं? मेरा भी सवाल है, आप जाके देख लीजिए 18 जिलहज को कौन कौन से रोड बंद हुए। एक बात कहूं, अब एक जुमला कह रहा हूं अजीजों, आपकी तवज्जो पूरी साथ रहे। इसका मतलब यह है आप माने या मना माने, तबलीग का अंदाज आपने हमसे ही सीखा है। एक जरा मिलकर दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब जो है जीरो ये हुआ है, इसी शहर कराची के अंदर हुआ, आपने निकाला। अब मैं एक और सवाल कर रहा हूं उन लोगों से कि जिन्होंने खलीफा सालिस के कत्ल के ऊपर शहादत मनाकर जुलूस निकाला, मैं उनसे एक बात कहना चाह रहा हूं, और जो पहली मुहर्रम को भी कल जुलूस निकालेंगे उनसे ये बात कह रहा हूं, साहब जरा 21 रमजान को चौथे खलीफा की शहादत पर भी जुलूस निकाल ले। छोटा सा मुतालबा है मेरा, ये काम भी कर लीजिए। आपको ये चीज क्यों बुरी लग रही है? आप तवज्जो कीजिए, बुग़्ज़े अहले बैत किस तरीके से मुंतकिल हो रहा है, तवज्जो किया आपने? लीजिए, ये वो सारी तारीख है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं।
तो मरवान की मैंने आपके सामने बात बयान की, उसके बाद आपकी खिदमत में ये चीज़ें बयान की कि किस तरीके से वलीद इब्न उतबा, मरवान, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, इसका भी सुन लीजिए, जब बात आ गई है तो इसका भी सुन लीजिए। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का जो ज़ियाद का बाप है, मुसलमानों से सवाल है आपके तवस्सुत से, कोई ज़ियाद के बाप का हवाला लाके दे दीजिए मुझे। तारीख ने क्या लिखा पता है? ज़ियाद बिन अबीही। इसका उर्दू में तर्जुमा ये है, वो ज़ियाद के जो अपने बाप का बेटा है, नाम ही नहीं है। और फिर उसके बाद जाकर ये देखिए कि जिसका इस्लाम में एक हुक्म है, फिक का एक हुक्म है, तबन्नी कहते हैं, तबन्नी फिक का एक हुक्म है। तबन्नी का मतलब ये है, चले अब जब बात आ गई है तो ये मसला भी आप तक पहुंच जाए। एक जरा मिलकर दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस्लाम में तबन्नी जो है वो हराम है। तबन्नी किसको बोलते हैं? तबन्नी कहते हैं कि कोई किसी और की औलाद हो और उसे कोई और शख्स अपना नाम दे दे, इसको कहते हैं तबन्नी। इस्लाम में हराम है ये। मिसाल दे रहा हूँ आपको, अब आप लोग तवज्जो से सुन रहे हैं, अच्छा ये मसला भी पहुंच जाए आप तक। फर्ज कीजिए एक खातून है, उसकी एक बेटी है या एक बेटा है, उनकी तलाक हो जाती है, कोई दूसरा शख्स आता है उससे शादी करता है। अब वो शादी तो कर ली उसने, वो तो ठीक है, लेकिन फर्ज कीजिए उस शख्स ने जिसने शादी की है उसका नाम है मोहम्मद, और जो पहला शौहर है जिससे वो औलाद है उसका नाम है अली। तो वो NIC के ऊपर ये नहीं लिखवा सकता इस बच्चे के बाप का नाम मोहम्मद है, नहीं लिखवा सकता। ये हराम है, शरई तौर पर ये काम क्या है? हराम है। इसको कहते हैं तबन्नी, यानी अपना बेटा बना लेना। ये हराम काम है, शरीयत में ये काम नहीं हो सकता। अब जब बात फैली कि भाई ज़ियाद के बाप का नाम क्या है, पता ही नहीं चल रहा था। तो ऐसे में ये होता है कि जिस शख्स को ज़ियाद की जरूरत थी ना, उसने शाम में ये मशहूर कर दिया कब मेरे बाबा कहीं चले गए थे, ये उसी से है। मैं इससे ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकता। जो शाम में बैठे हुए थे उन्होंने कहा वो मेरे बाबा कहीं चले गए थे दौरे जाहिलियत में, ये उसी से। तो इसे एक काम करो कि आज से जो है ना वो मेरे बाप के बेटे के नाम से ही याद किया जाए। ये इस्लाम में हुआ है। वो काम जो तबन्नी हराम है कि किसी के बेटे की निस्बत किसी की तरफ देना, वो काम भी हुआ। तवज्जो की आपने अजीजों, ये वो सारा का सारा सिलसिला है कि जो मुसलसल फैलता चला गया। और ये बात यहाँ तक पहुँची जब तारीख इस तरीके से मुरत्तब हुई है। जब तारीख इस तरीके से मुरत्तब हुई है, इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला 61 हिजरी में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कत्ल होते हैं तो एक मौर्रिख लिखता है क़ुतिल हुसैन बिसैफ जद्दे, हुसैन तो अपने जद रसूल खुदा की तलवार से कत्ल हुए। अल्लाह अकबर। क्यों हुसैन अपने जद, ये क्यों कह रहा है कि हुसैन अपने जद रसूल खुदा की तलवार से कत्ल हुए? ये क्यों कह रहा है? इसलिए कि रसूल खुदा का नुमाइंदा कौन हुआ उसकी नजर में? पहले के बाद, दूसरे के बाद, तीसरे के बाद हाकिम शाम। हाकिम शाम ने किसको बनाया? यजीद को। तो अगर ये खिलाफत का सिलसिला ठीक है, इसका मतलब यह है कि हुसैन का कातिल कोई और नहीं है बल्कि हुसैन का कातिल खुद नऊज़ु बिल्लाह रसूल खुदा है। अगर ये सिलसिला ठीक है, पूरी तवज्जो रखिएगा।
और अगर ये सिलसिला ठीक नहीं है, इसका मतलब यह है कि कोई और सिलसिला है जिस पर पर्दा डाला जा रहा है। वो सिलसिला निकाले, तो वो सिलसिला कौन है? अब पूरी तवज्जो मैं आपका साथ लेना चाहूंगा, एक नतीजे तक पहुंचाना चाह रहा हूं, इसलिए कि जो अब बात कहने जा रहा हूं वो इतनी अहम बात है कि इस एक दलील की बिना पर 419 लोग अब तक शिया हो चुके हैं। एक ऐसी दलील आपको देना चाह रहा हूं, पूरी तवज्जो सुनिए। आदम से लेके खातम तक मुसलमानों से सवाल करें, क्या कोई दौर ऐसा है कि जिसमें नबी या नबी का वसी ना हो? कोई एक दौर ऐसा गुजरा है? नहीं, कोई दौर ऐसा नहीं। या नबी है या नबी का कोई। तो सबसे अफजल तरीन शरीयत किसकी है? मोहम्मद मुस्तफा की। सही है। तो क्या मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत के बाद इतने अच्छे लोग आने वाले थे कि खुदा को जरूरत ही नहीं पड़ी कि अब किसी वसी को रखा जाए? अगर वाकई इतने अच्छे लोग आने वाले थे तो फिर हुसैन कत्ल कैसे हो गए? इसका मतलब जरूरत तो थी ना। अब दो गिरोह है इस्लाम के अंदर, तवज्जो कीजिएगा, दो गिरोह है इस्लाम के अंदर। एक गिरोह है वो ये कह रहा है, एक गिरोह है वो ये कह रहा है जी वो कायनात के रसूल ये चाहते थे कि सब जमा हो जाएंगे और जिस पर जमा हो जाएंगे उसे खिलाफत मिल जाएगी। तवज्जो कीजिए। तो मैं उन सब लोगों से सवाल कर रहा हूं जो वहां जमा हुए थे, अजीज तवज्जो रखिए, जो वहां जमा हुए थे उन सब लोगों से सवाल कर रहा हूं, ये बताइएगा कि जब इस्लाम की पहली दावत हुई तो वो कौन सा शख्स था कि जिसने हाथ उठा के रसूल खुदा से कहा या रसूल खुदा मैं हूं? वो कौन सा शख्स था? आप मेरे साथ जवाब दें। अली इब्न अबी, 13 साल के अली इब्न अबी तालिब का या रसूल खुदा मैं हूं। कायनात के रसूल ने क्या कहा? अंत खलीफती मिन बादी, ए अली तू ही मेरे बाद मेरा खलीफा होगा। तवज्जो की। जाने वाले ये कहकर चले गए अबू तालिब तुझे तेरे बेटे की खिलाफत मुबारक हो, मगर कायनात के रसूल ने गदीर में ऐसा पकड़ा का आज अली के हाथ पे कहो बखिन बखिन लका इब्न अबी तालिब। अल्लाह या रसूल अल्लाह, अली सलामत रहें आप लोग। आप सोचें, जब आप नारा लगाते हैं, सोचें आप वो अली जो 25 बरस खामोश रहा, 70 बरस जिसको मिंबर से गालियां दी गई। ईमानदारी से बताइए, ये बच्चा बैठा हुआ है कि भाई ने नारा लगाया, जनाब ज़हरा ने आपको कितनी दुआएं दी होंगी? अजीजों, मैं और आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि जब मैं और आप हुसैन की मजलिस में आए, फातिमा ज़हरा हमें क्या दुआ देती होंगी। यह हमारी गफलत है। यानी आप सोचिए, आज देख लीजिए, आप कभी परेशान होकर घर पर जाएं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं। जब अली घर पे आते थे, फातिमा ज़हरा ने सवाल किया, या अली क्या मदीने वाले आपको सलाम नहीं करते? और फातिमा बात इससे बढ़ गई है,
मैं सलाम करता हूं, जवाब नहीं देते। अजर मंजिल मसाइब पर नहीं आया, मगर सोचिए ये जो अभी इतनी अली अली की आवाज बुलंद हुई, फातिमा ज़हरा के दिल की खुशी को महसूस कीजिए आप, क्या खुशी होगी। आज मेरे शौहर अली का तस्करा हो रहा है, आज मेरे शौहर अली के नाम के नारे लग रहे हैं। तो मेरा तारीख से सवाल है, मैं जो सवाल कर रहा था, वो लोग के जो जमा हुए और उन्होंने किसी को भी चुना, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मगर मैं सवाल तो कर सकता हूं ना। आपने जो लोग जमा हुए उनसे सवाल है, आप लोगों ने दावत जुल अशीरा में किसको देखा? कहा अली को। कहा अच्छा ये बताइए रसूल के बिस्तर पे किसको देखा? अली को। कहा अच्छा ये बताइए जब फतेह मक्का हुआ रसूल के कांधे पर किसको देखा? अली को। हर एक मकाम पर। बदर हुई जब सब भाग रहे थे तो खड़ा हुआ किसको देखा? खैबर का दरवाजा जब उखड़ नहीं रहा था तो 2 उंगलियों से जिसने उखाड़ के फेंका किसको देखा? तवज्जो कीजिए अजीजों, तवज्जो कीजिए, किसको देखा? मेरा सवाल है उन लोगों से, आपने हर जगह किसको देखा? बदर में देखा, खैबर में देखा, ओहद में देखा, बिस्तर रसूल पे 18 जिलहज को पानानों के मिंबर पे रसूल ने जिसका हाथ बुलंद किया, आपने किसको देखा? जब आपने हर जगह अली को देखा तो सकीफा में कोई तो सवाल करता अली कहां है? मैं तारीख से सवाल कर रहा हूं, मुझे एक हवाला लाके दो कि सकीफा बनी सायदा के अंदर अली मौजूद थे। एक हवाला लाके दो, एक हवाला लाके दो। तो जितने भी जमा हुए थे किसी ने यह सवाल क्यों नहीं किया कि आज अली कहां है? अब जब अली से यह सवाल हुआ ना कि मौला आप कहां थे, कहा कि वो जिसे कायनात के रसूल ने अपने बच्चों की तरह पाला हो वो रसूल खुदा का कफन और दफन छोड़ के खिलाफत के पीछे भागेगा। कोई तो सवाल करता कि अली का है। बहुत तवज्जो कीजिए मेरे जवान दोस्त अहबाब जो बैठे हुए, मैं आपको जवाब देना चाह रहा। कोई आपसे ये सवाल करे ना कि भाई अली इब्न अबी तालिब ने बैअत की थी या नहीं की थी, आपका ये सवाल ही गलत है। सवाल ये है लोग अली की बैअत के लिए आए थे या नहीं आए थे? जब तारीख में हर जगह अली है तो उन लोगों से सवाल होगा आप लोग क्यों नहीं आए थे? सीधी सी बात है या नहीं? आप क्यों नहीं आए? अब मैं आपसे सवाल करूं, देखें दुखती हुई रग का है, मुश्किल का है। मसला सारा क्या है? मसला यह है कि एक रिवायत है जो तमाम मुसलमानों की किताब के अंदर मौजूद है। मैं अभी आपसे सवाल करूंगा, आप मेरा साथ देंगे और मसला हल हो जाएगा। तमाम मुसलमानों की किताब में मौजूद है, इन्ना बादी इस्नता अशरा खलीफतन, कायनात के रसूल ने फरमाया मेरे बाद मेरे 12 खलीफा होंगे। कितने खलीफा होंगे? ये वाली रिवायत वहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है। तवज्जो है आपकी? अब आप सब बैठे हुए हैं ना, मैं आपसे 12 के नाम पूछ रहा हूं, आप मेरा थोड़ा सा साथ दीजिएगा। पहले इमाम, दूसरे इमाम, तीसरे इमाम, चौथे इमाम, पांचवें इमाम, बाकिर छठे इमाम, सातवें इमाम, आठवें इमाम, नवे इमाम, 10वें इमाम, 11वें, 12वें। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। पूरी तवज्जो, मैंने मजमे के सामने कैमरा मौजूद है, 12 के नाम पूछे, किसी ने झिझक के जवाब नहीं दिया। अब आपकी किताब में भी ये रिवायत है, किसी खुतबा जुम्मा के अंदर 12 के नाम पूछ लो। एक जरा मिलकर दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद।
और जो अजीजों, इस एक दलील के ऊपर एक शख्स शिया हुआ और उसने आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल की मेहनत करके 419 लोगों को शिया कर लिया। क्यों, वजह क्या है? खुद मुझसे बता रहा था। मैंने पूछा आप कैसे माशाल्लाह से इस तरफ आ गए? का बात सीधी सी है, जब मैंने ये रिवायत पढ़ी तो मैं अपने उलमा के पास गया और मैंने कहा कि भाई ये 12 खलीफा है, तो आप तरतीब बता दें। का पहले तो तरतीब ही पता नहीं चली, और फिर जब पता चली तो पता चला कि 12वें के अंदर एक यजीद भी है, उन 12 में एक। तो मैंने अपने उलमा से एक सवाल किया, कातिल भी खलीफा मकतूल भी खलीफा, ये दोनों कैसे जमा हो गए? तवज्जो की आपने अजीजों? ये वो दलीलें, ये मेरे बच्चे हिफ्ज करें, याद करें इसको। नहनु अबनाउ दलील, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकतब दलील का मकतब है। हम हाँ झगड़ा फसाद के कायल नहीं हैं हम, बल्कि हमारे आइम्मा ने सिखाया, जाओ उन लोगों के साथ बैठो जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने, उनकी नमाजों में शरीक हो। और जब कोई ये कहेगा तुम्हारा अखलाक देख के कि ये जाफरी है, यसुर्रुनी, मुझे खुशी होगी। मगर हमारे आइम्मा भी जब बुलाए जाते थे और इल्मी मैदान आता था, अब बात मुख्तलिफ हो जाएगी। याद है, जब बात दलील की आएगी तो फिर हमारे पास भी दलील है। तवज्जो की अजीजों आपने? तो ये वो असल जड़ यहां पर है जो मैंने सवाल उठाया था कि क्यों चाहते हैं कि यजीद को बचाएं, क्यों चाहते? अच्छा, कभी कभार पता है क्या कहेंगे, अच्छा देखो उसका फेल था, उसने किया, वो इस दुनिया से चला गया। तवज्जो कीजिए, तो हाथ जोड़ के अल्लाह से भी कह दो परवरदिगार फिरौन इस दुनिया से चला गया, अब कुरान में जिक्र करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? ये वजह है। तवज्जो की आपने? क्यों हुसैन की आजादारी मुश्किल है? मुश्किल इसलिए है कि मकतूल का जिक्र होगा तो कातिल का सवाल होगा। ये है मसाइल। बस अजीजों, कल से इंशाअल्लाह मौजूए गुफ्तगू आप लोगों तक पहुंच चुका है, कुदरत आले मोहम्मद, विलायत तकवीनी, कि परवरदिगार आलम ने आले मोहम्मद को क्या इख्तियारात दिए हैं। इंशाअल्लाह उस मौजू में कल से वारिद दूंगा। आज की गुफ्तगू ये चंद बातें जो मैंने आपके सामने समेटी, जो तारीख एक आपके सामने रखी है कि ये 61 हिजरी में जो करबला हो गई, हुसैन मदीना छोड़ने पर मजबूर हो गए, तो इसके पीछे अवामिल है, इसके पीछे असबाब है। और इसके पीछे असबाब क्या हैं? जो इमाम रजा की ज़ियारत में अल्लाहुम्मा लअनिल्लज़ीना बद्दलू निअमतक व हमिलुन्नास अला अक्ताफ आले मोहम्मद, परवरदिगार लानत कर उन लोगों पर जिन्होंने तेरी नेमत को तब्दील किया, मकाम अली पर किसी और को बिठाया और लोगों को आले मोहम्मद के कांधों पर सवार किया। जाके तारीख में देखिए ये कौन सा शख्स है। वो पहला शख्स कौन है जिस दरवाजे पर कायनात के रसूल आकर कहते थे अस्सलामु अलैका या अहला बैतिन नबुव्वा? कौन है जिसने उस दरवाजे को जलाया? ज़हरा का दर जल गया, तारीख खामोश हो गई। अली के गले में फंदा लग गया, तारीख खामोश हो गई। हसन को जहर दे दिया गया, तारीख खामोश हो गई। खुदा ने ऐसा इक़दाम किया, कहा अब हुसैन के बाद किसी कातिल को खामोश नहीं होने दूंगा। ये इंतकाम है इलाही। बस अजीजों, आज उस शख्स का तज़किरा करना है कि जिसके बगैर, अगरचे वो करबला में शहीद नहीं हुआ
मगर उसके बगैर करबला मुकम्मल नहीं होती। हुसैन चले, नाना की मदीने को रुखसत किए, हज को उम्रे में तब्दील किया। सब शैतान को पत्थर मारने जा रहे थे, हुसैन शैतान से लड़ने जा रहा था। हाँ, सब शैतान को पत्थर मारने जा रहे थे, हुसैन एक शैतान के मुकाबले कर रहा था। और रास्ते में एक खबर आई कि मुस्लिम को कूफे में शहीद कर दिया गया। अजब हुक्म है। हाँ हाँ, रोना हक है, हक है। कायनात के रसूल ने एक मर्तबा मौला अली ने सवाल किया, अतुहिब्बु अकीलन, कायनात के रसूल क्या आप अकील से मोहब्बत करते हैं? कायनात के रसूल ने कहा कि इन्नी उहिब्बुहु बिहुब्बैन, मैं अकील से दो वजहों से मोहब्बत करता हूँ। और क्यों? का इसलिए कि एक तो अबू तालिब इससे मोहब्बत करते हैं, और दूसरी वजह यह है कि इसका एक बेटा करबला में तेरे बेटे की नुसरत में मारा जाएगा। और फिर तारीख ने लिखा, कायनात के रसूल ने इतना गिरिया किया, इतना गिरिया किया, कायनात के रसूल की दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। मुस्लिम पर गिरिया किया। अजीजों, ये वो मुस्लिम है कि कूफे में एक औरत के घर के बाहर बैठे हुए हैं, कोई नहीं है। औरत बाहर निकली, परेशान है, अपने बेटे का इंतजार कर रही है। कहा, शख्स यहाँ क्यों बैठे हुए हो? कहा, प्यास लगी है, पानी पिला दो। गई, फौरन से पानी ले आई, पानी देने के बाद फिर चली गई। कुछ देर के बाद वो मोमिना फिर बाहर आई। कहा, तुम्हें पता नहीं है कूफे के हालात अच्छे नहीं है, यहाँ क्यों बैठे हुए हो? एक मर्तबा मुस्लिम कहते हैं, जिसका कोई घर ना हो वो कहाँ जाए? कौन हो? कहा, अना सफीरुल हुसैन, हुसैन का सफीर। अना मुस्लिम इब्न अकील। इतना सुनना तो एक मर्तबा घर के दरवाजे खोले, कहा, मुस्लिम मेरे घर में आ जाओ। मुस्लिम को उसने घर में पनाह दी। बेटा आया, बेटे ने आके अपने ज़ियाद के दरबार में बात पहुंचाई। मुस्लिम यहाँ पर पोशीदा है। एक मर्तबा हमला हुआ, मुस्लिम ने अपने आप को तलवारों से लेस किया, घर से बाहर जाना चाहते हैं। मोमिना औरत आती है, कहा, मुस्लिम घर से बाहर ना जाओ। मुस्लिम कहते हैं, मैं बनी हाशिम का खून हूं, मेरी गैरत को ये गवारा नहीं है, मेरे होते हुए कोई तेरे घर पे हमला करे। मैं कहूंगा मुस्लिम, काश कूफे में उस वक्त भी होते जब अली की बेटी कूफे में आई। हाँ, रोने वालों, फातिमा ज़हरा तुम्हें दुआ दे रही है। जंग लड़ते जाते, थक चुके, कोई पत्थर मार रहा है, मुस्लिम काबू में नहीं आते। इब्ने अशस ने अपने ज़ियाद को लिखा, कहा, एक शख्स से लड़ने के लिए भेजा था, कहा, बनी हाशिम का शेर है, हमारे हाथ नहीं आ रहा। कहा, अच्छा एक काम करो, झूठी अमान देने का वादा करो। अमान का वादा किया गया। मुस्लिम ने एक मर्तबा तलवार को नियाम में रखा, इन्ना लिल्लाह। मुस्लिम को एक मर्तबा जकड़ा गया। जकड़ने के बाद इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले गए, कहा कि सल्लिम मिन अमीर। एक मर्तबा मुस्लिम ने कहा, माली अमीर सिवल हुसैन, हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं है। अजीज़, जब मुस्लिम आए हैं ना दरबार में, एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। वहां से सवाल है, यहाँ से मुस्लिम जवाब दे रहे हैं। किसी ने सैयद सज्जाद से सवाल किया, मौला आपके चचा मुस्लिम भी इस दरबार में आए थे। जब मुस्लिम आए थे, इब्ने ज़ियाद की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे थे, मौला जब आप आए हैं ये सर झुका हुआ क्यों है? सैयद सज्जाद ने कहा, पूछने वाले तूने इंसाफ नहीं किया। जब मुस्लिम आया था, अली की बेटियां साथ नहीं,
ज़हरा। एक मरतबा का प्यास लगी है, पानी पिलाओ। जैसे ही कूजे के करीब मुंह करते हैं पानी खून आलूद हो जाता है। मुस्लिम ने पानी नहीं पिया और एक मरतबा मदीने की जानिब रुख करके कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अजरकुम अला ज़हरा। हुसैन पर आखिरी सलाम किया। उसके बाद अजीजों मंजर तारीख ने यह लिखा, मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पर ले जाया गया, सर को काटा गया, दारुल अमारा पर लगाया गया, जिस्म जमीन पर फेंका गया। जिस दिन कूफे वाले ईद मना रहे थे, मुस्लिम के बच्चे दागे यतीमी से रहे थे। मुस्लिम का जिस्म कूफे की गलियों में फिराया जा रहा था। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। बस अजीजों, मुझे मुस्लिम के बच्चों के मसाइब का एक फिक्रा पढ़ना है। मुस्लिम की शहादत हुई, मुस्लिम के 2 बच्चे भी बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल हुए। मैं सिर्फ एक जुमला पढ़ूंगा। तारीख में कायनात के रसूल का ये कौल मौजूद है, जब कभी 2 जानवर एक साथ ज़िबा करो, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा मत करना। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, आप आइए जरा देखिए, ये मुस्लिम के यतीम बच्चे हैं, बड़े भाई के सामने छोटा भाई ज़िबा। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। गिरिया किया आपने, हुसैन की माँ आपको दुआ दे रही है। बस अजीजों, उसके बाद एक मंजर ये है, जैसे ही हुसैन को खबर मिली शहादत मुस्लिम की, एक मरतबा का इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्लिम की बेटी आतिका के पास पहुंचे, एक मरतबा सर पर हाथ फेरने लगे। बच्ची ने कहा, चचा जान ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे कि मैं यतीम हो गई हूँ। एक मरतबा कहा, हाँ बेटा, तेरा बाबा चला गया, मगर आज से हुसैन को अपना बाप समझ लेना, मैं तेरा बाप हूँ। एक मरतबा बच्ची को प्यार करते जाते, मैं कहूँगा मौला सकीना देख रही है, मैं कहूँगा मुस्लिम की बच्ची तेरा नसीब, मगर वो हुसैन की बेटी जब बाप ज़िबा हुआ, अरे कोई प्यार करने नहीं आया, जब कोई सकीना को तमाचे मारता था। अजरुकुम अला ज़हरा। बस अजीजों, मसाइब तमाम हुआ, आपने गिरिया किया। आखिरी जुमला कहूंगा, मुस्लिम का सर कहाँ था? दारुल अमारा की छत पे था, कूफे में। जब अली की बेटी दाखिल हुई, अली की बेटी को सब एक मर्तबा तमाशाई निगाह से देखने वाले थे। ऐसे में एक आवाज आई, अस्सलामु अलैकी या उख्ती ज़ैनब अल कुबरा। ज़ैनब ने कहा, इस मजमे में मुझे सलाम कर ले, अला मुस्लिम बनाएगी, अरे मैं तेरा भाई हूं। सब मिलकर रोती हुई आंखों के साथ मुस्लिम की सुन्नत है, हुसैन को सलाम पेश करें। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब